सर शुरू करो मैं। सर आवाज क्लियर है मेरी? आवाज क्लियर नहीं है। सर मैं पहले इसमें आप तमामों को हाउ टू यूज द गूगल मीट ऐप इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा किस तरह से करना है बोल के। अब देखिए मैं मेरी स्क्रीन आपको शेयर कर रहा हूं, तो इसमें मैं मेरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। स्क्रीन पे देखिए अब मेरी स्क्रीन आपको बता रही है, ठीक है? हाँ सर, इसमें यहां पर देखिए आप एक स्पीकर लगा हुआ है और एक रेड मार्क जो है वो है अब्दुल लियाकत हड़ियाल आपका। आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, प्लीज स्क्रीन बंद कीजिए। आप जैसे ही आपके मोबाइल में टैप करेंगे तो आपको जो है 3 ऑप्शन दिखेंगे, एक रेड वाला और एक वीडियो वाला और एक ऑडियो वाला। आप बराए करम क्या करें, मोबाइल को थोड़ी दूर रखें, आपके हाथ में न रखें। आप आपके मोबाइल को थोड़ा दूर रखें, आप किसी के सहारे रख कर आप जो है आपका ये जो ऑडियो वाला ऑप्शन है उसे भी बंद कीजिए और वीडियो वाला जो ऑप्शन है उसे भी बंद कीजिए। और आप बार बार आपके मोबाइल को टच मत कीजिए, क्योंकि ये जो ऐप है जूम जैसा ऐप नहीं है। एक मरतबा फिर उसे बैक जाएंगे तो फिर आपको रिज्वाइन होना पड़ेगा। और दूसरा, आपका भी इसमें जिस तरह से जूम में सिर्फ होस्ट उतना ही अपना स्क्रीन जो है वो प्रेजेंट कर सकते थे, लेकिन यहां पर जो चाहे वो स्क्रीन को शेयर कर सकता है। तो इसलिए बराए करम आप क्या करें, आपके मोबाइल को टच न करें आप, ठीक है सर? हेलो, ठीक, कंटिन्यू करो सर। अभी आवाज भी क्लियर है सर? चलिए सर, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला का बहुत करोड़ करोड़ एहसान है कि रब अज़्ज़ व जल ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाकर पैदा किया है और मुअल्लिम का पेशा इख्तियार करने का अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल हमें एक मौका इनायत फरमाया है। तो आज मैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको हवा के ताल्लुक से हवा की खुसूसियत ये इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मैं आपको 5 ईज के तहत बताने की कोशिश करूंगा। पहले मैं 5 ईज का आपको तारुफ करवाता हूं कि आप तमाम को पता है कि जिस तरह से फर्स्ट और सेकंड के लिए नली कली है, इसी तरह से हायर क्लासेस के लिए थर्ड से लेकर अपर क्लासेस के लिए 5 ईज इस्तेमाल किए जाते हैं। ये भी बहुत बेहतरीन तरीका है। पहले हर्बर्ट का तरीका इस्तेमाल किया जाता था, तो उसमें ज़्यादा मुअल्लिम को फोकस किया जाता था, लेकिन इसमें ज़्यादा से ज़्यादा टीचर जो है वो रहबर यानी गाइडर की तरह इस्तेमाल होता है इसमें, यानी उसका ज़्यादा से ज़्यादा इसमें बच्चों से ही हमें काम लेना होता है। जैसे पहली जो सरगर्मी है वो एंगेज है, जिसे हम मशगूल करना भी कहते हैं और जो है मुतवज्जो करना, अपनी तरफ राग़िब करना भी कहते हैं। दूसरी जो सरगर्मी है उसे एक्सप्लोर कहते हैं, दूसरा मरहला 5 इसका। उर्दू में इसे तलाश करना या फिर जुस्तजू करना कहा जाता है। तीसरा जो है वो एक्सप्लेन है, यानी एक्सप्लेन यानी वजाहत करना, तौसीह करना या फिर तशरीह करना या समझाना, इसे कहा जाता है। इसके बाद चौथा जो मरहला है वो है एक्सपॉन्ड यानी फैलाना, वसअत देना। पांचवा है इसमें कदर पैमाई या मुहासबा, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इवैल्यूएशन कहते हैं। तो इसके तहत मैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको ये लेसन करके बताऊंगा। अगर आपको कुछ पूछना है तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आप टेक्स्ट मैसेज कीजिए या फिर पूछ भी सकते हैं। सबसे पहले मैं 5 ईज में एंगेज में इसमें मैं क्या करता हूं बच्चों को, अब पहले जैसा
क्लास में बच्चों को लेकर बैठने का सिस्टम नहीं रहा। आप चाहें, आपकी क्लास को आप बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप क्लास के बाहर भी बच्चों को ले जा सकते हैं। जैसे मैं अपने बच्चों को कहूँगा कि बेटे आज हम जो है वो हवा के ताल्लुक से चंद बातें मालूम करेंगे। तो प्रीवियस जो नॉलेज थी उनकी, उसके ताल्लुक से मैं चंद बातें उनको बताऊंगा कि हवा जो है ये अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी क्या है, नेमत है। तो अल्लाह तबारक व तआला की ये हवा बहुत बड़ी नेमत है और जिस तरह से हमें जिंदा रहने के लिए बहुत सारी चीजें जरूरत पड़ती है, जैसे एक मिनट सर, मैं स्क्रीन शेयरिंग कर रहा हूं। जैसे हमें जिंदा रहने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत है। सूरज, इसी तरह से हवा और पानी। मेरी स्क्रीन आपको दिख रही है? सर जी जी ठीक, जी 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 जी। और इसी तरह से मिट्टी। तो ये तमाम चीज़ें हमें जिंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और ये हवा जो है इसका बहुत ही ज़्यादा हमारी ज़िंदगी में इस्तेमाल होता है। तो इसके हवाले से हम अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत के ताल्लुक से भी बता सकते हैं। जैसे छठी है, सातवीं है, आठवीं है या फिर 9वीं जमात है, तो इसमें जब भी हम साइंस की टीचिंग दें बच्चों को, तो इसमें हर वक्त जहाँ जहाँ मुमकिन हो तो यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत का भी हम इजहार करें बच्चों को, जिससे जो है अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत हो या फिर कुदरत हो तो उसके भी उन बच्चों को पता चलेगा। और इसमें बच्चों को पहले हम बता चुके होते हैं कि हवा जो है वो कई गैसों का आमिज़ा है। तो हवा में जो है बहुत सारी गैसें होती हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन। इसके अलावा भी बहुत सारी गैसें होती हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो गैस पाई जाती है वो गैस है नाइट्रोजन, जो तकरीबन 78% होती है। और इसके साथ साथ ऑक्सीजन 21% होती है और फिर बाकिया 1% से भी कम कार्बन डाइऑक्साइड होती है। और इसके साथ साथ जो है दूसरी गैसें भी इसमें होती है। तो इतना बताकर मैं क्या करता हूँ, बच्चों को क्लास के बाहर लेकर जाता हूँ। चले हम भी चलते हैं क्लास के बाहर। बच्चों को मैं कहता हूँ कि बेटे आप बाहर, क्लास के बाहर जाकर बाहर का मुशाहिदा करें। अभी के बच्चा बाहर का माहौल देखता है, पत्ते हिल रहे हैं और इसके तरह से कहाँ वगैरह डाले हैं तो वो भी हिल रहे होते हैं। तो 2-3 मिनट बच्चे को बाहर का बगौर मुआयना कराएं तो बच्चा जो है बाहर की हर चीज़ को देख कर आता है। अब इसके बाद फिर हम बच्चों को अंदर लेकर जाते हैं स्कूल के अंदर। अब हमारा पहला वो एंगेज, जिसे हम मशगूल कहते हैं, ये हमारा खत्म हो चुका है। और दूसरा हमारा है अभी एक्सप्लोर में हम आए हैं। तो अब एक्सप्लोर में हम आए हैं तो एक्सप्लोर में मैं बच्चों को ये वर्क दूंगा कि बच्चे आप जो बाहर गए थे इसमें क्या मुशाहिदा आप किए, इसमें आप क्या नजर आया, आपको क्या देखे। तो बच्चे कहेंगे कि वो पत्ते वगैरह हिल रहे थे, कपड़े वगैरह हैं तो वो भी हिल रहे थे। तो हम इसको पूछ भी सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो बच्चे कहेंगे कि हवा। तो फिर हम कहेंगे ठीक है, फिर हवा के ताल्लुक से वो जो देखें बच्चे, तो यूं आप लिखने भी लगा सकते हैं उनको कि बच्चे वो लिख भी सके। अब इसके बाद हम बच्चों को कहेंगे कि आज हम हवा के खुसूसियत के बारे में इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल
ये मालूमात हासिल करेंगे। तो हवा की खुसूसियत में हवा के बहुत सारी खुसूसियत हैं। तो उसमें से पहली खासियत है हवा वजन रखती है। अब इसे हम क्या करेंगे, अब मालूम करेंगे कि हवा वजन रखती है। तो इसके लिए हम तजुर्बा करेंगे। इसके लिए हमें चाहिए होता है एक स्केल, इसके साथ ही 3 धागे। एक धागा इसमें वो तराजू का काम देगा, दूसरा 2 बलून को बांधने के लिए काम आएगा। अब इसे हम बलून लेंगे, इसको फूकेंगे। इसे हम बांधेंगे। फिर इसी तरह से हमें और एक बलून चाहिए होता है, उसे भी हम लेंगे। ये एक्टिविटीज जो है आप बच्चों से ही करवाएं। बहुत क्लास में जो है बहुत दिलचस्पी रही, किसी बच्चे को बुलाकर कहें कि बेटे आप इसे फूक मारो, इसे इस बलून को जो है वो फूक कर दो। तो बच्चा फूक कर देगा, दूसरे बच्चे को बुलाएं, फिर उन्हीं को बोलें कि बच्चे आप जो है वो इसे जो है धागे से बांध दें। जो भी एक्टिविटी है टीचर करने से बेहतर है कि टीचर जो है बोले और बच्चे से करवाए। तो इसमें ज्यादा मैं समझता हूँ फायदा ज्यादा होगा, बच्चे ज्यादा सीखेंगे। छोटा छोटा बड़ा वाला दोनों का साइज एक सा होना चाहिए, इसलिए मैं इसमें से थोड़ी हवा ज्यादा हुई है तो थोड़ी हवा को मैं कम कर रहा हूं। अब लगभग ये दोनों सेम है, तो इसे भी मैं बांध देता हूं। अब हमारे पास ये जो है 2 बलून है। दोनों सेम है। अब हम इसमें क्या करेंगे, एक बलून की हवा जो है इसमें निकालेंगे हम। अब एक टास्क ले या फिर कुछ तो ले, इससे जो है एक बलून की हवा निकालें हम। अब बच्चों को बताएं।
इसमें सीधा हमें पता चलता है कि एक जो बलून है वो ऊपर की जानिब आया है और एक बलून जो है वो नीचे की जानिब आया है। बच्चों से सवाल करें बेटे ऐसा क्यों, तो बच्चे जो है बाजार वगैरह भी जाते हैं, तराजू को वो देखे हुए रहते हैं, तो उनको बताया कि जब आप कोई चीज़ तोलते हैं तो जो वजनी चीज़ होती है वो नीचे की जानिब ढल जाती है। अब यहाँ इस तजुर्बे से हमें ये पता चला कि ये जो है दोनों में हवा थी तो दोनों एक साथ थे। अब जो है एक में से हवा निकल चुकी है और दूसरी में हवा मौजूद है, और जिसमें हवा मौजूद है अब वो नीचे की जानिब आया हुआ है और जो इससे हवा निकल चुकी है वो ऊपर की जानिब है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हवा जो है वजन रखती है। और इसके बाद हम ये भी तजुर्बा कर सकते हैं, मेरी वो स्कूल में अवेलेबल नहीं है तो मैं इसलिए आपको नहीं बता रहा, लेकिन बोल रहा हूँ। जैसे अभी जो है वो डिजिटल तराजू है, तो उसमें आप एक भगोने को फूक कर बगैर फूके उसका वजन तोले पहले, फिर दूसरी मर्तबा जो है बलून को ले फूके, फिर उसके बाद में इसमें हवा भरे, फिर उसका वजन तोले, तो आपको उसमें 5 या 10 या 15 ग्राम जो है हवा वजन दिखाई आपको देता है। तो इससे हमें ये साबित होता है कि हवा जो है वो वजन रखती है। फिर इसके बाद हम दूसरे तजुर्बे की तरफ जाएंगे। इसमें टीचर के ऊपर है कि पहले वो एक्सपेरिमेंट करवाए फिर उसके बाद में लिखे, या फिर पहले लिखे फिर बाद में उसका एक्सपेरिमेंट करवाए। अब मैं पहले लिखा था, अब ऐसे करूंगा, पहले एक्सपेरिमेंट बताऊंगा फिर तख्ते से यहाँ पर उसे नोट डाउन करूंगा। अब दूसरा तजुर्बा है हमारा, हवा जो है वो जगह घेरती है। इसके लिए हमें इस तजुर्बे को साबित करने के लिए क्या चाहिए, हमें इस तजुर्बे को साबित करने के लिए एक बॉल चाहिए, इसमें पानी भरा होना चाहिए, फिर इसके बाद एक खाली गिलास, एक खाली गिलास। अब हम इसको रखेंगे, अभी आसानी से दब नहीं जा रहा, ऊपर की तरफ आ रहा है। इसकी वजह क्या है, हम बच्चों को बता सकते हैं, आपको शायद दिख रहा होगा कि अंदर जो है वो हवा मौजूद है। हवा का जो हवा हर जगह मौजूद रहती है। इसके जरिए हम इसे और भी एक एग्जांपल एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इसमें यह होगा कि ग्लास लें, ग्लास में मेरे पास एक गिलास है, इसमें चंद कागज लें, कागज के अंदर गिलास को डालें। ये मैं डाल रहा हूं अभी कागज के अंदर गिलास को, ठीक है, डाला मैं। अब इसे मैं, आपको नजर आ रहा है या मैं ऊपर से बताऊं, बेटे पकड़ो सीधा, ये देखिए मैं इसे निकाल रहा हूं, तो अंदर जो कागज मौजूद है तो वो कागज में पानी नहीं लगा। क्यों नहीं लगा, इस वजह से कि इसमें अंदर हवा मौजूद है। जब तक वो हवा बाहर नहीं आती फिर उस वक्त तक पानी उसके अंदर नहीं जाता। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हवा हर जगह मौजूद रहती है। इसके अलावा और इसी में एक और तजुर्बा हम कर सकते हैं। उसके लिए भी एक बॉल चाहिए, उसमें पानी चाहिए और एक गिलास चाहिए। अब एक गिलास को मैं डाल रहा हूं, अभी देखिए जैसे ही मैं गिलास को थोड़ा सा उल्टा करूंगा तो उससे बबल्स निकलेंगे। ये देखिए ये बबल्स क्या है, तो बच्चों को बताएं हम कि इसके अंदर जो हवा मौजूद थी फिर उसके बाद जो है पानी अंदर जाता। जब तक हवा उसमें मौजूद रहेगी तो पानी नहीं जाएगा। तो इससे हम साबित कर सकते हैं कि हवा हर जगह मौजूद है। फिर ब्लैक बोर्ड पर हम इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं।
हवा हर जगह मौजूद है। अब हम दूसरा एक्सपेरिमेंट करेंगे। इसकी तीसरी सलाहियत को, इसकी तीसरी प्रॉपर्टीज को हम देखेंगे। प्रॉपर्टी को कि इसमें हवा जगह घेरती है। हवा जो है वो क्या करती है? जगह घेरती है। तो इसके लिए भी हम तजुर्बा करेंगे। इसके लिए हमें 2 बॉटल चाहिए। ये हमारे पास 2 बॉटल मौजूद है। बलून लेंगे। 2 बॉटल चाहिए इस तजुर्बे के लिए और 2 बलून चाहिए हमें। अब इस बलून को जो है इसके अंदर डालेंगे। अंदर डालें। अब इसी को हम फूंक मारेंगे। अब जितना भी फूकें तो ये बलून, जिस तरह से बाहर से बलून जब हम फूकते हैं तो बाहर का बलून क्या होगा? वो फूलेगा और थोड़ा मोटा होगा। तो ये बलून उस तरह से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसमें ऑलरेडी अंदर जो है वो हवा मौजूद है और वो हवा का दबाव इसे जो है वो फूलने के लिए नहीं दे रहा। आप कोशिश, कितनी भी कोशिश करें आप। ये देखिए, और एक बार करके बताऊंगा मैं आपको। कितनी भी कोशिश करें आप, इसका मैं का बलून जो है आपको वो नहीं फूलेगा। अब और एक बॉटल है मेरे पास, इसमें भी एक बलून है। अब इसमें देखिए क्या होगा। मैं जितना फूकूंगा वो बलून फूलेगा। इसकी वजह क्या है? अब ये बॉटल है, वो भी बॉटल थी, लेकिन इस बॉटल में कोई सुराख नहीं था। अब यहां पर एक सुराख है, ये देखिए, यहां पर एक सुराख है। अब इस सुराख से जो है वो हवा बाहर निकल रही है। जब हवा बाहर निकलेगी तो ये बलून फूलेगा। तो इससे हमें पता चलता है ये जो बॉटल खाली नजर आ रही है तो ये बॉटल खाली नहीं है, बल्कि इसमें हवा मौजूद है। और फिर जब आप बच्चों को समझा रहे हैं तो इसे यूं भी कर सकते हैं कि हवा को जो है वो एक इंडिकेट करें, हवा भाई, हवा चाचा या फिर हवा मामू, तो बच्चों को समझने में आसान होगा। अब यहाँ कहेंगे बेटे जो है यहाँ पे हवा भाई जो है हमारा वो मौजूद है अंदर, जब तक वो बाहर नहीं जाता तो अब ये बलून फूलेगा नहीं। अब जब वो बाहर जाएगा, अब यहाँ पे देखिए कोई हवा बाहर जाने के लिए, जो हवा भाई है आपका, वो बाहर जाने के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए ये जो बलून है, कितनी भी कोशिश करें आप, ये बलून नहीं फूलेगा। अब यहां पर हवा जाने के लिए सुराख मौजूद है। अब इसमें आप कोशिश करें। और सर इसमें यह भी है कि अब यहां ये जो हवा है इसे अगर बंद करेंगे ना हम, जो हम वो फूले थे, जितना वो बलून फूला था वो बलून ऐसे ही इसमें रहेगा, उसकी हवा भी नहीं जाएगी। अब वो करने के लिए मुझे एक सख्त बॉटल की जरूरत थी। जरा वो ये बॉटल बहुत ज्यादा वो नरम है, तो इसलिए वो मैं नहीं बता पा रहा आपको। अब इसे हम बच्चों को बता सकते हैं कि बेटे हवा जो है वो हर जगह मौजूद रहती है। फिर इसमें दूसरा हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, दूसरा तजुर्बा करेंगे। अब एक बॉटल अब इसके लिए हमें चाहिए एक बॉटल और एक कागज का वो छोटा सा गोला कर ले इसे। अब इसे सामने रखें आप। अब इसे हम फूंक मारेंगे। फूंक मारने से देखिए क्या होगा।
अब जैसे हम फूंक मारेंगे तो होना चाहिए कि अब ये अंदर जाए ना। ये देखिए, अब मैं इसे फूंक मार रहा हूं तो ये अंदर जाना चाहिए। हो गया क्या? देखिए अंदर नहीं जा रहा बल्कि बाहर आ रहा है। ये देखिए, अब इसमें कितनी मरतबा आप इसे फूके अंदर नहीं जाएगा बल्कि बाहर बाहर ही आएगा। पहली मरतबा इसके अंदर गया था, थोड़ा बॉटल जो है वो नीचे हुई थी तो इसलिए वो अंदर गया था। तो हम कितना भी इसे फूके तो वो अंदर नहीं जाएगा। इससे पता चलता है कि अंदर जो है वो हवा मौजूद है। वो जो हवा का दबाव है वो जो है इसको अंदर जाने के लिए नहीं दे रहा, अब ये बाहर ही आएगा। तो इससे भी हमें पता चलता है कि हवा हर जगह मौजूद है। और जो पहले मैं तजुर्बा जो बताया आपको वो भी इसमें हवा जगह घेरती है वाला वो भी कर सकते हैं इसमें कि हवा हर जगह मौजूद है। अब इसको लें आप, इन कागजात को और एक प्लास्टिक में डालें, फिर इसे यूं अंदर डालें आप। इसे जो है वो भीगेंगे नहीं, गिर गए वो, अगर नहीं गिरते तो भीगते थे, नहीं भीगते थे। तो इससे भी हमें साबित होगा कि हवा हर जगह मौजूद है। अब हम